किसी गांव में रुस्तम नाम का एक लड़का था जिसे मुर्गियां पालने का बड़ा शौक था। रुस्तम के अलावा घर में उसकी बूढ़ी माँ थी या उसकी मुर्गियां। वो खुद कुछ खाए ना खाए लेकिन अपनी मुर्गियों को हमेशा वक्त पर दाना देता। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस इलाके में एक वबा फैली और उसकी तमाम मुर्गियां एक एक करके मरने लगीं। चंद ही दिनों में उसकी तमाम मुर्गियां मर चुकी थीं, सिवाय एक मुर्गी के जिसका शायद अभी वक्त पूरा न हुआ था। रुस्तम बहुत गरीब था और 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करता। जिस घर में गुर्बत के साए हों, ऐसे घर में अगर मेहमान आ जाएं तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। लेकिन हमारे मजहब और रिवायात का दर्स यही है कि मेहमान अल्लाह की तरफ से आता है और उसे खुले दिल के साथ खुशामदेद कहना चाहिए। इत्तफाक से एक दिन रुस्तम के घर भी उसके दूर पार के मेहमान आए जिन्होंने वहां एक रात कयाम का इरादा किया। घर में खाने को तो कुछ था नहीं, लिहाजा उसने एक मुश्किल फैसला किया। उसने दिल पर पत्थर रखकर अपनी आखिरी जिंदा बच जाने वाली मुर्गी को ज़िबा किया। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू जारी थे। क्योंकि उसे मुर्गियों से बहुत प्यार था तो वो अपने हाथों से उसका गोश्त न बना पाया। फिर उसने सोचा कि किसी मुर्गी फरोश के पास जाता हूँ जो मेरी मुर्गी का कुछ गोश्त उजरत के तौर पर लेकर बाकी गोश्त मुझे दे देगा। शाम होने में कुछ देर बाकी थी और रुस्तम अपनी ज़िबा की हुई मुर्गी को लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर पहुंच गया और उससे कहने लगा, भाई जरा इस मुर्गी को काट कर मुझे गोश्त बना दो। तुम्हें अदा करने के लिए मेरे पास कोई रकम नहीं, इसलिए तुम कुछ बोटियां उजरत के तौर पर रख लेना। मुर्गी फरोश भी कोई भला आदमी था। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे गोश्त नहीं लूंगा। ऐसा करो, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे के बाद आकर गोश्त ले जाना। रुस्तम को ये तजवीज मुनासिब लगी और वो घर वापस लौट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर जा पहुंचा और दुकानदार से कहने लगा, आज मेरे घर मेहमान आने हैं, जरा अच्छा सा गोश्त बनाकर मुझे दे दो। दुकानदार ने जवाब में कहा, काजी साहब, ये मुर्गी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। वो कुछ ही देर में आकर इसका गोश्त ले जाएगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरे पास अभी और कोई मुर्गी नहीं जो आपको दे सकूं। ये सुनकर काजी कहने लगा, कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो। मैं इस शहर का काजी हूँ, तुम मुझे खाली हाथ नहीं भेज सकते। मुर्गी फरोश ने फिर वही बात दोहराई कि ये मुर्गी किसी की अमानत है और मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। इस पर काजी कहने लगा, तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये मुर्गी लेकर ही जाऊंगा। इसका मालिक आए तो कह देना कि मुर्गी उड़ गई। दुकानदार ने कहा, काजी साहब, ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा? मुर्गी तो उसने मुझे खुद ज़िबा करके दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? फिर काजी ने जवाब दिया, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक से यही कहना कि तेरी मुर्गी उड़ गई है। वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास ही आएगा, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहने लगा, काजी साहब, आप साहिब ताकत हैं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर भी हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अल्लाह हम सब का पर्दा रखे। ये कहने के बाद उसने मुर्गी काजी के हवाले कर दी। जब काजी गोश्त लेकर निकल गया तो कुछ ही देर में मुर्गी का मालिक भी आ पहुंचा और दुकानदार से कहने लगा, भैया, क्या तुमने मेरी मुर्गी काट दी है? खुदा तुम्हारा भला करे, लाओ मुझे उसका गोश्त दे दो। दुकानदार ने घबराते हुए कहा, वो मैं आपकी मुर्गी काटने ही वाला था, मगर आपकी मुर्गी तो उड़ गई है। रुस्तम ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई, होश में तो हो, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था, वो उड़ कैसे सकती है? देखो, ज्यादा बातें ना बनाओ और मेरी मुर्गी का गोश्त मेरे हवाले करो। मुर्गी फरोश भी दिन भर काम करने की वजह से थक चुका था और तंग आकर रुस्तम से कहने लगा, मेरा दिमाग खराब ना करो, मैंने बता दिया कि तुम्हारी मुर्गी उड़ गई, अब जाओ यहाँ से। इस पर रुस्तम भी तैश में आ गया। दोनों में पहले नोक झोंक हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची। बहुत से लोग भी तमाशा देखने वहां जमा हो चुके थे। जब दोनों ने एक दूसरे की खूब दुर्गत बना ली तो रुस्तम कहने लगा, लोगो,
देखो ये शख्स कितना जालिम और झूठा है, मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी मुझे नहीं देता और कहता है कि वो उड़ गई। लोगों ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो कहने लगे, देखो भाइयों, झगड़ा ना करो, तुम दोनों काजी की अदालत चले जाओ। इस पर रुस्तम ने मुर्गी फरोश से कहा, चलो अदालत, काजी के पास चलते हैं, वही इस बात का फैसला करेंगे। इसके बाद वो दोनों काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। उन्होंने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। जब वो करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि उन दोनों में से एक मुसलमान और दूसरा यहूदी है। रुस्तम और दुकानदार ने एक दूसरे को देखा, फिर उनको छुड़ाने और झगड़ा खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश के दौरान मुर्गी फरोश की उंगली गलती से यहूदी की आंख में जा लगी और उसकी आंख जाया हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस जालिम ने मेरी आंख फोड़ डाली। लोगों ने मुर्गी फरोश को पकड़ लिया और कहने लगे, इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, चलो इसे अदालत लेकर चलते हैं। बेचारा दुकानदार गहरे सदमे में जा चुका था। उस पर अब एक नहीं बल्कि 2 मुकदमे बन चुके थे। जब लोग मुर्गी फरोश को लेकर अदालत की तरफ बढ़ रहे थे तो वो घबरा कर सोचने लगा, मैं तो बेगुनाह हूँ, काजी मुर्गी वाली बात में तो मुझे बचा लेगा, लेकिन मेरी इस गलती पर मुझे सजा न सुना दे। जब वो सब अदालत के करीब पहुंचे तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। लोगों का हजूम मुर्गी फरोश के पीछे पीछे और वो बेचारा आगे आगे ऐसे भाग रहा था जैसे कोई आदी मुजरिम हो। लोगों ने भी उसका पीछा न छोड़ा और आखिरकार मुर्गी फरोश एक करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। उसे लगा कि इस तरह वो लोगों से बच जाएगा, लेकिन लोगों को भी मुर्गी फरोश से न जाने क्या दुश्मनी थी। वो भी उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे। जब उसने देखा कि लोग तो यहाँ भी पहुँच गए तो उसने आओ देखा ना ताओ और मीनार से छलांग लगा दी। इत्तफाक से एक बूढ़ा आदमी उस वक्त मस्जिद के सहन में मौजूद था। जब मुर्गी फरोश मीनार से कूदा तो सीधा उसी बूढ़े आदमी पर आ गिरा, जिसकी वजह से वो बूढ़ा वहीं मर गया। उस बूढ़े के बेटे ने लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने जब मुर्गी फरोश को देखा तो हंस पड़ा, क्योंकि उसे मुर्गी का गोश्त याद आ गया। उसने सोचा कि वही हुआ जो मैंने मुर्गी फरोश को बोला था कि ज्यादा से ज्यादा मुर्गी वाला इस पर मुकदमा करेगा, मगर बाकी दोनों मामलात से काजी बेखबर था। जब काजी को तीनों मामलात के बारे में बताया गया तो उसने अपना सर पकड़ लिया। इसके बाद उसने लोगों की तसल्ली के लिए चंद किताबों को उठाया, उन्हें उल्टाया पलटाया और फिर सर उठाकर कहने लगा, मैं तीनों मुकदमात को एक साथ नहीं सुन सकता, अभी सब लोग बाहर जाएं और इंतजार करें। फिर सबसे पहले उसने मुर्गी के मालिक रुस्तम को अदालत के अंदर बुलाया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर क्या दावा है? रुस्तम ने जवाब दिया, जनाबे वाला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है जो कि मैंने इसे ज़िबा करके दी थी। जब मैं इससे मुर्गी का गोश्त वसूल करने गया तो ये कहता है कि तुम्हारी मुर्गी तो उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? फिर काजी ने मुर्गी फरोश से पूछा, तुम बताओ, क्या ये सच है? क्या मुर्गी उड़ गई थी? दुकानदार ने जवाब देते हुए काजी को इल्तिजा भरी नजरों से देखा और कहने लगा, जी हजूर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इसकी मुर्गी उड़ गई थी। इस पर काजी ने अदालत की छत की तरफ देखते हुए दोनों बाजुओं को फैलाया और रुस्तम से पूछने लगा, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो? रुस्तम ने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब, मैं ईमान रखता हूँ। ये सुनकर काजी कहने लगा, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है? तुम इस दुकानदार की बात मान लो और बाकी मामला खुदा पर छोड़ दो। ये सुनकर मुर्गी का मालिक रुस्तम खामोश हो गया और अपना मुकदमा वापस लेकर वहां से चला गया। फिर काजी ने कहा, दूसरे मुद्दई को लाओ। इस पर यहूदी को पेश किया गया तो वो कहने लगा, काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख जाया हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख जाया करना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। काजी ने थोड़ी देर सोच कर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दैयत आदी है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा।
اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہ سن کر یہودی ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے کہنے لگا، نہیں نہیں قاضی صاحب، بس رہنے دیں، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد یہودی فوراً عدالت سے باہر نکل گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو قاضی نے کہا تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ یہ سن کر مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا، قاضی صاحب، اس نے میرے والد پر چھلانگ لگائی جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ میرا والد مجھے بہت عزیز تھا، ہمارے گھر کی رونق تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی پہلے تو پریشان ہوا، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، تم لوگ اسی مسجد میں جاؤ اور تم اس مینار پر چڑھ کر مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دو جس طرح اس نے تمہارے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ میرے ذہن میں تو انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے چھلانگ لگانے کے بعد اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے جواب میں کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے۔ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مرغی فروش نے جان بوجھ کر تمہارے والد کا قتل نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا والد دائیں بائیں کیوں نہ ہوا؟ یہ سن کر وہ نوجوان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور اپنا دعویٰ واپس لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں بھی انصاف کا نظام کچھ ایسا ہی ہے۔ جس کے تعلقات اچھے ہوں یا جس سے کوئی مفاد ہو اس کے لیے تو فوری انصاف، جبکہ غریب کے لیے عدالتوں کے دھکے۔ اگر آپ کے پاس بھی قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔